हेलो नमस्कार, वेलकम टू अतुल लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जो रहता है टॉपिक आज का, संविधान के महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद, जो कि संविधान के कुछ महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट जो है अनुच्छेद जो रहते हैं परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, पहला अनुच्छेद रहता है यहाँ पे, यह घोषणा करता है कि भारत राज्यों का संघ है। राज्यों के संघ से संबंधित जो है पहला जो अनुच्छेद बताता है संविधान में। नेक्स्ट रहता है सेकंड अनुच्छेद। इसके अंतर्गत जो है नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान इसमें रहता है। जैसे कि नए राज्यों की स्थापना अगर की जाएगी तो उसके संबंध में ये जो है अनुच्छेद बताता है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद नंबर 3। इसके अंतर्गत जो है संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है। इसमें जो भी पहले से मौजूद क्षेत्र हैं या फिर सीमाएं हैं, उनके नामों में जो बदलाव इत्यादि किया जा सकता है इस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद नंबर 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद नंबर 5। इसके अंतर्गत जो है संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत में रहने वाले वे सभी व्यक्ति यहाँ के नागरिक होंगे जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनके पिता या माता जो है भारत के नागरिक हो या संविधान के प्रारंभ के समय से भारत में ही रह रहे हों। ये है अनुच्छेद नंबर 5 के तहत। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद नंबर 53। संघ की कार्यपालिका संबंधी जो है शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी। इसके अंतर्गत किसके अंतर्गत रहेगी? अनुच्छेद नंबर 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित रहेगी, राष्ट्रपति के पास रहेगी या कार्यपालिका के संबंधित जो है शक्ति। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के ऊपर। अनुच्छेद नंबर 64 यह क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। इसके अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 74 कहता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसमें कि शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेगा, जिसकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के लिए जो किसी सलाह के पुनर्विचार को आवश्यक समझ सकता है और पर पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार ही वह कार्य करेगा। इससे संबंधित किसी भी विवाद की जो है परीक्षा किसी न्यायालय में नहीं की जाएगी इसके अंतर्गत। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि रहता है अनुच्छेद नंबर 76। राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। इसके अंतर्गत अनुच्छेद नंबर 78 बोलता है कि प्रधानमंत्री का वह कर्तव्य होगा कि वह देश के प्रशासनिक एवं विधायी मामलों तथा मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे। यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना पर प्राप्त यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे तो। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के ऊपर, जो कि रहता है अनुच्छेद नंबर 86। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद नंबर 89, जो कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति इसके अंतर्गत रहते हैं। अनुच्छेद नंबर 108 रहता है, यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में जो है गतिरोध उत्पन्न हो गया हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान इसके अंतर्गत होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के ऊपर, जो कि रहता है अनुच्छेद नंबर जो है 110, यानी कि इसमें कहते हैं कि धन विधेयक को जो है इसमें परिभाषित किया गया है। अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 111 के ऊपर, जो है संसद के दोनों सदनों तथा पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को जो है सम्मति प्रदान करने या कर सकता है या अस्वीकृत कर सकता है। वह संदेश के साथ या बिना संदेश के संसद को जो है उस पर पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यदि दोबारा विधेयक को संसद द्वारा जो है राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह इसे जो है अस्वीकृत जो है नहीं करेगा।
अब चलते हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि रहता है अनुच्छेद नंबर 112। प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के जो है समक्ष जो है बजट पेश किया जाएगा इसके अंतर्गत, प्रत्येक वित्तीय वर्ष। ठीक। नेक्स्ट रहता है अनुच्छेद नंबर 123। संसद के अवकाश यानी कि सत्र नहीं चलने की स्थिति में क्या होगा कि मैं राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होगा, अनुच्छेद नंबर 123 के अंतर्गत। 124 अनुच्छेद बताता है कि इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन का जो है वर्णन इसमें होगा। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किसमें होगा? 124 नंबर अनुच्छेद के अंतर्गत। अनुच्छेद नंबर 129 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट आता है 148 अनुच्छेद। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट आता है 163 नंबर अनुच्छेद। राज्यपाल के कार्यों में सहायता एवं सुझाव देने के लिए राज्यों में एक मंत्री परिषद एवं इसके शीर्ष पर मुख्यमंत्री होगा, पर राज्यपाल के सब विवेक संबंधी कार्यों में वह मंत्रिपरिषद के सुझाव लेने के लिए बाध्य नहीं होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 169। राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उनकी समाप्ति विधानसभा द्वारा जो बहुमत से पारित प्रस्ताव तथा संसद द्वारा जो है इसकी स्वीकृति से जो है संभव है। नेक्स्ट रहता है जो अनुच्छेद नंबर 200। राज्यों के विधायक द्वारा जो है विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सम्मति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है या वापस भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद जो है दोबारा विधेयक आ जाने पर वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज सकता है। नेक्स्ट रहता है अनुच्छेद नंबर 213। राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट आता है 214 नंबर। सभी राज्यों के लिए जो है उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। सभी राज्यों के लिए क्या होगी? उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी 214 के अंतर्गत। 226 के अंतर्गत जो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को जारी या लेख जारी करने की शक्ति इसमें होगी। नेक्स्ट है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा जो है उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 235। उच्च न्यायालय का नियंत्रक अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 239। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसे इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। नेक्स्ट रहता है अनुच्छेद नंबर 243। इसमें पंचायत एवं न्यायपालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व से संबंधित जो है प्रावधान दिया जाएगा। संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए जो कानून बना सकती है। इनकी 248 नंबर अनुच्छेद रहता है। इसके अंतर्गत विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियाँ जो है संसद में निहित होगी इसके अंतर्गत और निहित है। और अनुच्छेद नंबर 249 कहता है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा जो है राज्य सूची के किसी विषय पर जो है लोकसभा को जो है 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है यदि वह इसे राष्ट्रीय हित में आवश्यक समझे तो। नेक्स्ट रहता है 262 नंबर अनुच्छेद। इसके अंतर्गत जो है अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जो है जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित जो विवादों के लिए जो है संसद विधि द्वारा जो है निर्णय कर सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद के ऊपर, जो कि रहता है अनुच्छेद नंबर 263। केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय
परिषद की स्थापना कर सकता है इसके अंतर्गत 263 नंबर अनुच्छेद के अंतर्गत। अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 266 में। भारत की संचित निधि, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक अवशिष्टियाँ एक रहेगी, विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे जो है कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। किसके अंतर्गत राशि नहीं निकाली जा सकती है? 266 नंबर अनुच्छेद के तहत। नेक्स्ट आता है 267 नंबर अनुच्छेद। संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि स्थापित कर सकती है इसके अंतर्गत, जिसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए जो है राशि एकत्र की जाएगी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि रहता है 275 नंबर। केंद्र द्वारा जो है राज्यों की सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान इसके अंतर्गत रहेगा। अब चलते हैं हम अनुच्छेद नंबर 280 के ऊपर। राष्ट्रपति इसमें जो है हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, और जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे, तथा जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट रहता है अनुच्छेद नंबर 300 का भाग। इसके अंतर्गत जो है राज्य किसी भी व्यक्ति को जो है उसकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। पहले यह प्रावधान मूल अधिकारों के अंतर्गत था, पर संविधान के 44वें संशोधन 1978 द्वारा जो है इसे अनुच्छेद नंबर जो है 300 क में जो है एक सामान्य वैधानिक कानूनी अधिकार के रूप में अवस्थित किया गया है। अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 312 में। राज्यसभा विशेषतः इसमें बहुमत द्वारा जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की जो है अनुशंसा कर सकती है इसके अंतर्गत। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि रहता है अनुच्छेद नंबर 315। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है की जाएगी इसके अंतर्गत। अनुच्छेद नंबर 24 के ऊपर चलते हैं 324 के अंतर्गत। चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी जो है समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेगी इसके अंतर्गत। नेक्स्ट अनुच्छेद रहता है 326। लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा इसके अंतर्गत 326 अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट रहता है 330 अनुच्छेद नंबर। लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा या अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आरक्षण होगा। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण किस में होगा? 330 अनुच्छेद नंबर में होगा। नेक्स्ट रहता है अनुच्छेद नंबर 331। इसके अंतर्गत जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का राष्ट्रपति के द्वारा जो है लोकसभा में मनोनयन संभव है, यदि वह समझे कि उनका उचित प्रतिनिधित्व नहीं है तो। आगे चलते हम अनुच्छेद नंबर 332 के ऊपर। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का जो है विधानसभाओं के आरक्षण में जो है आरक्षण का प्रावधान इसमें है। नेक्स्ट रहता है अनुच्छेद नंबर 333। आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन इसके अंतर्गत होगा। अब चलते हम नेक्स्ट जो रहता है अनुच्छेद नंबर अनुच्छेद नंबर 335। अनुच्छेद नंबर 335 अनुसूचित जात अनुच्छेद नंबर 335 अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए जो विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 338 के ऊपर चलते हैं तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इसके अंतर्गत रहता है। क्या रहता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो रहता है 338 अनुच्छेद के अंतर्गत। अब चलते हैं 338 अनुच्छेद के क भाग के ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि रहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इसमें रहता है। अनुच्छेद 340 कहता है कि पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए जो है आयोग की नियुक्ति इसमें होगी। और अनुच्छेद नंबर 343 की बात करते हैं तो संघ की आधिकारिक भाषा जो है देवनागरी लिपि में जो है लिखी गई जो है हिंदी होगी इसके अंतर्गत। कितने? 343 के अंतर्गत।
अब चलते हम नेक्स्ट अनुच्छेद के ऊपर, जो कि रहता है 347 नंबर। यदि किसी राज्य में जो है पर्याप्त संख्या में लोग किसी भाषा को बोलते हों और उनकी आकांक्षा हो कि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा मान्यता को जो है मान्यता दी जाए, तो इसकी अनुमति जो है राष्ट्रपति दे सकता है। अनुच्छेद नंबर 351 या 51 की हम बात करते हैं तो इसमें यह संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे, ताकि वह भारत की मिश्रित संस्कृति के सभी अंगों के लिए अभिव्यक्ति का जो माध्यम बने। अब चलते हम अनुच्छेद नंबर 352 के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसमें कि राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा इसके अंतर्गत होगी यदि वह समझता हो कि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सैन्य विद्रोह के फलस्वरूप खतरे में है, तब जो है अनुच्छेद नंबर 352 चलेगा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद नंबर 355। इसमें बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से जो है राज्य की रक्षा करने का जो है संघ का कर्तव्य का उल्लेख इसमें दिया गया है। और चलते हैं अनुच्छेद नंबर 356। यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है राष्ट्रपति को जो यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया हो, तो वहाँ राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है 360 नंबर जो है अनुच्छेद। इसके अंतर्गत जो है यदि राष्ट्रपति यह समझता है कि भारत या इसके किसी भाग की जो है वित्तीय स्थिति स्थिरता एवं जो है साख खतरे में है, तो वह जो है वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा जो है कर सकता है 360 के अंतर्गत। अब चलते हम अनुच्छेद नंबर 365 के ऊपर। यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा भेजे गए किसी कार्यकारी निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना जो है विधि संपन्न होगा और उस राज्य में जो है संविधान तंत्र के अनुरूप प्रशंसा चलने की जो है स्थिति नहीं है और वहाँ राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट रहता है अनुच्छेद नंबर 368 नंबर। संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार रहेगा इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आता है 370 नंबर अनुच्छेद। इसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का जो वर्णन किया गया है 370 अनुच्छेद के अंतर्गत। अब चलते हैं हम अनुच्छेद नंबर 371 के ऊपर। कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए जो है राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर इत्यादि। नेक्स्ट सेकंड लास्ट जो अनुच्छेद रहता है आज का जो है इसी के साथ ही हमारी यहाँ पे फिर वीडियो समाप्त होगी। जो है 394 भाग का इसके अंतर्गत अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत जो है इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा। आज का जो अंतिम पॉइंट रहेगा जो अनुच्छेद नंबर 395 और इसी के साथ ही हमारी वीडियो जो यहाँ पे समाप्त होगी। फिर अनुच्छेद नंबर 395 ये कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 1947, भारत सरकार अधिनियम 1953 तथा इनके अन्य पूरक अधिनियमों को जो है जिसमें प्रीवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम शामिल नहीं है और यहाँ रद्द किया जाता है।